Hello everyone, my name is Sibrit and I am going to teach you mathematics. So students, today we will be doing the question based upon 15.1 exercise. So let's start with the first question. Have a look. Identify the nets which can be used to make cubes. Cut out copies of the nets and try it. So basically this question you have to do at your home by cutting out this type of copies of the net, okay, from your paper and just try making it a cube. Alright students, so firstly you have to identify whether the net can be used to make a cube. So first, in any of the way you can see at your home, it can't be folded as a cube. So it can't be used to make a cube. It can't be used to make a cube. Alright, because there are like 4 ways and it is not possible to make it a cube. Looking at the next question students, the part 2. Now have a look at this 3 and 3, okay. You can clearly see that it can be folded into a cube. It can be used to make a cube. Alright, जैसे अगर आपने इसको नीचे किया, ये इसके साथ है तो ये और ये एकदम एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा और इस तरह से आप इसको एक क्यूब बना सकते हो, ठीक है. So yes, it can be used to make a cube. Right students, looking at the next question, have a look at this, okay. अब जैसे ये वाला है और ये वाला है, ये बिल्कुल साथ साथ में है. अब अगर इसको ऐसे रख रहे हैं तो ये वाला इसके पीछे जाएगा और ये इसके नीचे आएगा, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये और ये क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, ठीक है. और उसी तरह से जो ये और ये होगा ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट होगा और ये जो होगा ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट होगा. सो इट कैन बी यूज्ड टू मेक अ क्यूब. इट कैन बी used to make a cube. Right students, looking at the next question, have a look. This part 4. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला बाहर है, ये इसके इधर है और ये इसके नीचे है, तो मतलब ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट हैं. और अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं तो ये दोनों भी ऑपोजिट हैं और ये ऑपोजिट है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक अ क्यूब. इट कैन बी used to make a cube. Next question students, have a look at this. Now students, it cannot be used to make a cube, okay. इसको नहीं आप बना सकते. फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, तो ये मतलब ये और ये एक दूसरे के फॉर एग्जाम्पल ऑपोजिट आते हैं और ये अगर इसके ऑपोजिट आता है, बट ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आ रहे किसी भी कंडीशन में, ठीक है. तो ये क्या है, इसको आप क्यूब के जैसे नहीं ले सकते, ठीक है. सो कांट बी यूज्ड टू मेक अ क्यूब. Alright students, looking at the next question, have a look at this, okay, part 6. Now इसके ऑपोजिट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वाले फर्स्ट और फर्स्ट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं. अगर ये दोनों आप ऐसे ले रहे हो तो ये इसके नीचे जाएगा ना, तो ये और ये ऑपोजिट रहेंगे और ये ऑपोजिट रहेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, सो दिस कैन बी यूज्ड टू मेक अ क्यूब. Alright students, looking at the next question, that is your question number 2. Have a look. Dice are cubes with dots on each face. Dice क्या होता है, वो क्यूब होता है जिसके ऊपर हर टाइप में डॉट होते हैं ना. अगर आप फॉर एग्जाम्पल 6 ले रहे हैं तो वहाँ पे 6 डॉट्स होंगे, 4 ले रहे हो तो 4 डॉट्स होंगे, 1 का मतलब है 1, 2 डॉट्स का मतलब है 2, 4 का मतलब 4. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वहाँ पे डॉट्स होते हैं उसके हर फेस पे. ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम. अगर हम ऑपोजिट की बात करें ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 फेसेस होते हैं क्यूब की, ठीक है, तो अगर आमने सामने वाला फेस देखो तो उनके डॉट्स का टोटल कितना बनता है, 7 बनता है, ठीक है. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट द टोटल ऑफ द डॉट्स ऑफ द ऑपोजिट फेसेस इज 7, ओके. सो हियर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस. यहाँ पे आपको 2 नेट दे रखे हैं जिनसे आपको क्यूब बनाना है. द नंबर इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स. और जो ये नंबर्स दे रखे हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उन डॉट्स को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि नेट के ऊपर मौजूद है या किसी डाइस के ऊपर मौजूद होने चाहिए, ठीक है. सो अब आपको इनके बाकी के नंबर लिखने हैं, ठीक है, कि कौन से के अंदर कितना नंबर आएगा. अगर आप इनको एक क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कि एक डाइस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है. इंसर्ट सूटेबल नंबर्स
in the blanks, remembering that the number of the opposite faces should total to 7. ओके, ये तो हमने अभी देख ही लिया. ठीक है, अगर आप इस डाइस की बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डाइस, ओके, और दिस पर्टिकुलर नेट, तो इसके अंदर कितना आना चाहिए. देखिए पहले तो अगर आप इसको यहाँ रख रहे हो, 4 यहाँ है, तो 5 क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके पीछे जाएगा, और ये चीज़ जो होगी ये भी क्या होगा, ये वाला और ये वाला ऑपोजिट फेस बनेगा. तो अगर इनका 7 टोटल होना चाहिए, ये 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा. ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये अगर 2 है तो ये 5 है. ठीक है, या फिर ये 5 है तो ये क्या होगा, 2 होगा. अब ये 4 है, ये 5 है और ये 2 है, मतलब 4 सामने है, 5 इधर गया और 2 इधर आया. अब 2 के साथ वाली चीज़ कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स, बताओ. 2 के साथ वाली चीज़ इसके ऑपोजिट जाएगी. ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे 3, और ये ऑपोजिट होगा, तो मतलब 6 और 1. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये नेट कुछ इस तरह से दिखेगा हमें. अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे. अब अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 1 है, और इसके साथ वाला यहाँ पे क्या है, 2 है. यहाँ पे 3 है, इसके साथ में हमें नहीं पता क्या है. तो अब ये चीज़ और ये चीज़ तो क्या हुआ, बताओ, एडजेसेंट हुआ. तो इन दोनों का तो टोटल 7 हो नहीं सकता. ठीक है, बट इन दोनों का हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये जो 1 है इसका ऑपोजिट फेस क्या होगा, इसका ऑपोजिट फेस होगा ये वाला. 3 इधर है, 1 इसके इधर गया. ठीक है, 1 के साथ वाला 5. ठीक है, और 5 के नीचे वाला इसका ऑपोजिट बनेगा. तो ये और ये, इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 7. तो 1 प्लस वॉट इज इक्वल्स टू 7, 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7. सो यहाँ पे आएगा 6, तो बचा क्या, ये 2. ठीक है, 2 के साथ तो ये हो गया, 1 के साथ ये 6 हो गया. तो अब 3 के सामने वाला बचा ना, तो 3 और यहाँ पे क्या आएगा 4. तो अब ये क्या बन जाएगा 7. तो इस तरह से ये दोनों नेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसी डाइस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाइस, एक्सप्लेन योर आंसर. सो क्या ये जो नेट है ये एक डाइस में कन्वर्ट हो सकता है, और अपने आंसर को आपको एक्सप्लेन भी करना है. अब ध्यान दो, ये 4 है ना स्टूडेंट्स, अब ये 4 के साथ जो 3 है ये उसकी एडजेसेंट फेस है. एडजेसेंट फेस मतलब जो सामने वाले फेस नहीं होते, बिल्कुल साथ वाले फेस होते हैं. अब 4 प्लस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 7 होता है ना, है ना. तो 7 तो हमें ये बताता है कि ऑपोजिट फेसेस होने चाहिए, बट ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर 4 ये, तो 4 के साथ में ये फोल्ड होगा, 4 के सामने वाला नहीं होगा 3. ठीक है, तो 4 और 3 यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, एडजेसेंट दे रखा है. सो दिस नेट कांट बी अ डाइस. सो दिस नेट कांट बी अ dice as 4 and 3 are adjacent faces here. ओके, 4 and 3 यहाँ पे adjacent faces हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक डाइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 4th, Here is an incomplete net for making a cube. अब यहाँ पे एक क्यूब के लिए या एक डाइस के लिए आपको 6 फेसेस चाहिए होते हैं, राइट. यहाँ पे कितने फेसेस दे रखे हैं, 1 2 3. सो ये एक इनकम्प्लीट नेट है. ठीक है, जिसको आपको क्यूब में कन्वर्ट करना है. कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज. इसको 2 अलग अलग तरीकों से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. रिमेंबर दैट अ क्यूब है 6 फेसेस. एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, हमने बात कर ली है उस बारे में ऑलरेडी. सो हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर. ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 है, हमें पता है. सो गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स इफ यू लाइक. यू मे यूज अ स्क्वाड शीट फॉर इजी मैनिपुलेशन. अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप कोई स्क्वाड शीट का यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कितने दे रखे हैं, 3 फेसेस दे रखे हैं. ठीक है, लाइक दिस ना, 1 and 2. तो एक डिज़ाइन तो बन सकता है कोई इस टाइप में. ठीक है, kind of this, 1 2 3. so this is 1 2 3 4 5 6 faces, और ये एक क्यूब में भी कन्वर्ट हो सकता है. ये है फर्स्ट डायग्राम, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम. सेकेंड डायग्राम क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अब देखो ये क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है ना, राइट. ठीक है, और एक आप इससे बना सकते हो इस टाइप में. ठीक है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो एक क्यूब के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स,
सो ये दोनों ऐसे डायग्राम्स हैं जो आप एक डाइस में कन्वर्ट कर सकते हो या क्यूब में कन्वर्ट सकते हो इन नेट की हेल्प से. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज आर द नेट्स, राइट. Looking at the next question, student, that is the last question of this particular exercise, the question 5. Match the nets with appropriate solids. अब आपको जो nets दे रखे हैं उससे आपको solids को recognize करना है, identify करना है. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स, क्यूब है, तो क्यूब के नेट्स में क्या होंगे, सारे स्क्वायर्स होंगे. ठीक है, स्क्वायर्स को जोड़ जोड़ के ही तो एक क्यूब बनेगा ना. ठीक है, सो ये किसके साथ मैच हो रहा है, सभी स्क्वायर्स के साथ, मतलब A इज मैचिंग विथ 2. ओके, it is cube and it is square, right students. Now have a look, this is cylinder. okay, अब ये किससे बना है, ये वाला नेट. ठीक है, इसका नेट कौन सा है, दो सर्कल्स हो और एक क्या हो, रेक्टेंगल हो. ये रेक्टेंगल को फोल्ड करा है और उसके ऊपर दो सर्कल्स लगाए हैं. ठीक है, तो इसका क्या है, थर्ड वाला. ठीक है, दिस इज cylinder. And what is this, circles and rectangles. Right students. Now this is a cone. इसके लिए क्या है, आपको एक सर्कल चाहिए और एक आपको ट्रायंगुलर शेप में कुछ चाहिए ना. ठीक है, तो वो उसको फोल्ड करोगे तो क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा. तो अब ये देखो, ये बन रहा है ना इसके साथ. ठीक है, सर्कल प्लस ट्रायंगल काइंड ऑफ थिंग. Right students, अब next and last, this is a pyramid, right. और अब ये पिरामिड किसके साथ मैच हो रही है, ये इसके साथ मैच हो रही है, फर्स्ट वाले के साथ. ये लास्ट वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर के रूप में है, बाकी ये 1 2 3 4 ट्राइंगल्स है. ठीक है, सो दिस इज स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स. ठीक है, this is the net for this particular pyramid. Okay students, so students, that's all about this exercise. In the next class we'll be doing the next exercise introduction. Till then, have a nice day to you all. Bye bye.